मजेदार, बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, मजा आ गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोर्स 4 goals इन अ सिंगल मैच सऊदी लीग में। भाई ऑब्वियसली वही खेल रहा है भाई हमारा भाई। इस बारे में तो बात करेंगे बिल्कुल भाई। मैनचेस्टर सिटी के साथ क्या घटनाएं घट रही है उसके बारे में बात करेंगे बिल्कुल। और ऑब्वियसली रियल मैड्रिड भाई क्या कहते हैं क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में है। इतनी बड़ी बात ना हो बट हमारे लिए है भाई बिल्कुल। तो इन सब के बारे में बकचोदी शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले भाई अपने बड़े भैया के बारे में बात शुरू करते हैं बिल्कुल। मजेदार 3 गोल कल अल नसीर क्या था अल वहीदा यार सऊदी लीग फार्मेटली तो नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है बिल्कुल। उसके अगेंस्ट तो भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोर 4 goals बहनचोद। यहाँ 1 गोल नहीं आके देता था, जो गोल आया था वो भी पेनल्टी से था। बंदे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। और लिटरली मैं उन बंदों को बोलना चाहता हूँ अबे भाई अब तो सऊदी लीग में चला गया वो, अब तो फार्मर्स लीग भी नहीं है, उससे भी कुछ नीचे है। अब क्यों कर रहे हो ये सब? जीने दो उसे बहन जिंदगी अपनी आराम से, क्या दिक्कत है अब? अगर वो गोल मारेगा तुम बोलोगे ये सऊदी लीग है, अगर नहीं मार रहा तो इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। क्या बकचोदी है काहे? और अब उसने 4 गोल मार दिए तो आई नो क्या होगा, बट फिर भी दिल को तसल्ली दी। रोनाल्डो खुश, उसका गोल सेलिब्रेशन लिटरली जो मैंने पोस्ट पढ़े और उसी की तरह था बिल्कुल कि पहला गोल की तरह सेलिब्रेट कर रहा है वो। ऑब्वियसली सऊदी लीग में तो उसका पहले दूसरा ही है बिल्कुल, बट कथल उसके लवली लवली एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल अबाउट दैट गेम। और रोनाल्डो ऑब्वियसली स्कोर शीट पर वापस आता हुआ। अल नसीर टॉप ऑफ द टेबल है विद 1 गेम इन हैंड, दे हैव सेम पॉइंट्स सेकंड टीम के साथ 37 पॉइंट्स पे दे बोथ टाई, बट अल नसर हैड 1 गेम। बट यार मैं लीग के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बात करेंगे। और भाई लवली गोल, पहला गोल काफी वाइड एंगल से लेफ्ट विंग के वहां से जस्ट लेफ्ट फुटेड, बढ़िया बिल्कुल। गोल्स के बारे में भी यार क्या बात करें, जस्ट मेरे को तुम्हें ये बताना था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोर 4 गोल्स और उसके आगे कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके आगे, बिल्कुल भी नहीं। ही इज हैप्पी, आई एम हैप्पी, मे बी मोस्ट ऑफ यू आर हैप्पी। जो नहीं है छोड़ो चलो, बट कोई नहीं। अब हम दूसरी बारे में बात करते हैं जिसमें सच में कुछ बात करने के लिए बिल्कुल। वो है भाई मैनचेस्टर सिटी का अगेन पब्लिकली नंगा नाच जो हो रहा है। पहले यूएफा ने करा बिल्कुल, और अब प्रीमियर लीग कर रही है। जो 2020 में हुआ था, 2019 में हुआ था शायद से, जब यूएफा ने उनको 2 साल के लिए बैन कर दिया था। 30 मिलियन का कुछ कर सकते हैं पेनल्टी भी थी, 2 साल के लिए चैंपियंस लीग से बैन भी कर दिया था। बट भाई उसमें फिर उन्होंने क्या बोल सकते हैं कोर्ट में दोबारा क्या बोल सकते हैं अपील करी, तो भाई उनका वो बैन हट गया। और 30 मिलियन का जो उनका वो था क्या बोल सकते हैं फाइन था, उसको भी रिड्यूस करके 10 मिलियन का कर दिया गया था। और इस एक इंसिडेंट में मेरे को होजे मुरिनो की बात परफेक्ट लगती है। देर इस लाइन, इस बात से ऊपर कोई लाइन उस इंसिडेंट पे मैच नहीं करती। होजे मुरिनो ने उस समय कहा था जब वो शायद से यूनाइटेड का मैनेजर था शायद से, कि इट्स अ शेम भाई जो यूएफा ने करा, इट्स अ शेमफुल। अगर उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, मैनचेस्टर सिटी क्या क्या हो सकते हैं, कोई गिल्टी नहीं है, कोई उन्होंने नहीं करा कुछ भी, तो 10 मिलियन का फाइन क्यों है? 10 मिलियन का फाइन इज शेमफुल। और अगर सिटी ने कुछ करा है, कुछ दिक्कतें हैं, तो भी ये डिसीजन शेमफुल है। 10 मिलियन का फाइन से क्या फर्क पड़ता है अगर वो उन्होंने सच में कुछ करा है तो भाई। बट इस बारी भाई प्रीमियर लीग ने अपने अंडर लिया है मैनचेस्टर सिटी को, और 100 से ज्यादा 113 या 115 एक्यूजेशन लगाई है भाई मैनचेस्टर सिटी पे कि उन्होंने ये इस ट्रांसफर की अपने क्या सकते हैं इंटरनल जो रोल है, जो उनका सैलरी स्ट्रक्चर है, उनके बारे में भी एक्यूजेशन करी है कि उन्होंने हमें सही डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करे। और ये मोस्टली एलिगेशंस 2009 से लेकर 2018 तक लगे हैं। तो भाई यार काफी बड़ा टाइम पीरियड, मैं बोल सकता हूँ ये टाइम पीरियड स्पेसिफिकली अगर किसी को याद करना है तो जस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मैड्रिड के टाइम से था, वो भी 2009 से 2018 तक था, ये भी वही सेम है। बस अगर तुम्हें टाइम ड्यूरेशन याद करना हो तो बिल्कुल। बट भाई एक्यूजेशंस
अब भाई देखिए ये चीज़ तो हम तो कुछ बात नहीं कर सकते कि क्या सच होगा क्या नहीं, वो तो हमें ऑब्वियसली वो कर सकते हैं प्रीमियर लीग ही बताई थी, और प्रीमियर लीग ने भी बोला है कि हम कहीं पब्लिकली नहीं जाके बोलेंगे, हम सिर्फ अपनी वेबसाइट पर बता देंगे कि मैनचेस्टर सिटी ये नहीं है। तो भाई अगर कोई कुछ ज़्यादा ही इंट्रिग्ड है तो भाई वेबसाइट पे ध्यान रखे, अपनी नज़र गड़ाए रखे, और हमें भी बता दे भाई अगर कुछ निकल के आता है तो बिल्कुल। बट क्या हो सकता है अगर ये, भाई देख बहुत बंदे बोल रहे हैं कि टाइटल्स हटा देने चाहिए उस ड्यूरेशन की जिस ड्यूरेशन की बात हो रही है 2009 से 2018 तक। ये टाइटल्स हटाना मेरे को फेयर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है यार, वो उनकी मेहनत थी यार, प्लेयर्स ने अपनी, तुम 2009 से 2018 वाले वो अगुएरो मूवमेंट हटाने की बात कर रहे हो तुम, दैट आइकॉनिक, दैट लेजेंडरी, हिस्ट्री में वो हमेशा याद रहेगा वो मोमेंट, तुम वो मोमेंट हटाने की बात कर रहे हो। नहीं यार देखिए इन सब चीजों में नहीं, हाँ बट अब ये है कि जो आगे होने वाली है, मतलब जो अब सीजन नया आएगा तुम उसमें लाओ जो भी तुम्हें पनिशमेंट देनी है। अगर अगर मैनचेस्टर सिटी फाउंड गिल्टी, अगर नहीं होती तो इन सब की कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल एज सिंपल एज दैट। जो मेरे को सही लगता है कि अगर इतने एक्यूजिशन में कुछ भी क्या हो सकते हैं उनकी क्या हो सकते हैं इन्वॉल्वमेंट रही, मतलब कि नेगेटिव वे में कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स छुपाए हैं या कुछ, भाई रेलीगेशन इज द बेस्ट चॉइस जो मेरे को लगता है कि अगले सीजन में दे विल बी प्लेइंग इन द चैंपियनशिप, अगर ऐसा होता है तो। बट इन चीजों में टाइम लगता है, कोर्ट वगैरह के चक्करों में टाइम लगता है। इस सीजन में तो मेरे को लगता भी नहीं शायद से वर्डिक्ट है, क्योंकि जैसे हमने बात करी टाइम लगेगा बिल्कुल। और भाई मैनचेस्टर सिटी ने भी मतलब एक स्टेटमेंट निकाली, उन्होंने कहा कि भाई हमने जब भी इनसे, इन्होंने प्रीमियर लीग ने हमसे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। वो अब भाई देखने वाली बात होगी कि क्या हो सकता है, बट भाई एक दो इन चीज़ों से भाई बहुत ही, मैं बोल सकता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई है बिल्कुल। एक तो भाई 2019-20 वाले स्कैम जब हुआ, मतलब नॉट स्कैम यार, जो भी यूएफए ने एलिगेशंस लगाए थे उस टाइम पे, तो भाई मैं पेप ने बोल दिया था कि मैंने उनसे बात करी हुई है मैनचेस्टर सिटी बोर्ड से, उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है हम संभाल लेंगे वो। और उसने जब ये भी कहा था कि अगर अगर मैनचेस्टर सिटी वाज फाउंड गिल्टी उस वाले केस में जो यूएफए ने कहा था, तो भाई वो अगले दिन ही छोड़ के चला जाएगा, मैं नहीं बैठूंगा यहाँ, उन अगर तुम मेरे से झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, आई वोंट बी लॉयल टू यू। तो भाई अगर इस अभी भी ऐसा होता है तो भाई बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है भाई। और इस चीज से अगर ये सब होता है तो भाई पेरिस सैन जर्मैन की बकचोदियां बहुत आ रही है कि पेप गार्डियोला वहां जा सकता है। पेप गार्डियोला तो भाई देख कहीं भी जा सकता है, कोई भी लेने के लिए तैयार होगा। वो यूएस मेंस नेशनल टीम के लिए की अप्रोच हुई थी वो मना होगी, ब्राजील के अप्रोच हुई थी वो मना होगी, तो भाई पेप को तो कोई भी ले लेगा, उसमें तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और भाई दूसरी बात भाई, ये प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई अगर ये टीम चैंपियनशिप में खेलती है तो कौन कौन से प्लेयर्स रुकेंगे। बर्नार्डो सिल्वा तो हमें पता है ऑब्वियसली वो जाने चाहता है, अर्लिंग हालैंड गया भाई, आजा भाई मद्रिद, अगर सब कुछ होता है तो आजा भाई यार मद्रिद, आजा यार, बेंजेमा इंजर्ड पे इंजर्ड हो गया, आजा भाई आजा। मैं ये तो बोल ही सकता हूँ बिल्कुल कि इट विल बी अ वेरी बिजार थिंग फॉर मैनचेस्टर सिटी। बट भाई जो उस टीम का डाउनफॉल देखना होता है, क्योंकि भाई देख उसमें मैं नहीं बोल रहा कि हम डाउनफॉल देखना चाहते हैं। मैनचेस्टर सिटी हैज बीन वेरी सक्सेसफुल विद देयर स्क्वाड, और ऑब्वियसली बंदे सब मजाक उड़ाते हैं कि वो कितना स्पेंड करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कितनी हेरा फेरी करते हैं, वो कितने पैसे देते हैं पेप गार्डियोला को, प्लेयर्स को, सब कुछ एजेंट्स वगैरह को। तो भाई उस वे में तो मैं बोल सकता हूँ कि बंदे खुंदस में हैं, एज अ न्यूट्रल बंदे बिल्कुल खुंदस में होंगे कि अगर वो गिल्टी फाउंड हुए तो दे वांट द स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट। ये तो शायद से कोई वर्ड भी नहीं था, बट तुम मेरी बात समझ गए, वो पनिशमेंट की हेल वाली पनिशमेंट कि उन्हें धरती पे हेल दिखाए, वो सब तो यही चाहते हैं। बट इन सब का आंसर भाई बाद में पता चलेगा बिल्कुल। तो भाई अब हम तीसरी न्यूज पे आते हैं भाई, रियल मैड्रिड भाई सेमीफाइनल्स जीतती हुई क्लब वर्ल्ड कप के गोज इनटू द फाइनल। और भाई इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस, मैं बोल सकता हूँ थोड़ी नर्वस परफॉर्मेंस भी थी, क्योंकि जब 2-1 हो गया था तो उससे पहले भी काफी चांसेस थे। मैं बोल सकता हूँ वो यार सॉरी नाम प्रोनाउंस करना मुश्किल है, जो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेल रही थी, उनके पास चांसेस थे 2-3-4 चांसेस, गुड चांसेस कि हम बोल सकते हैं कि गोल होना चाहिए था, बट नहीं हुआ। ओनली गोल फ्रॉम देम केम फ्रॉम अ पेनल्टी स्पॉट भाई, कामाविंगा की एक फाउल
डी के अंदर बिल्कुल। हमें भी एक पेनल्टी मिली बट लूका मॉड्रिच द लीडर मिसेस इट जब 2-1 हो रखा था। उसके बाद भाई तीसरा इट वॉज मैं बोल सकता हूँ काफी एट द एंड मैं बोल सकता हूँ काफी कन्विंसिंग विन बिल्कुल। थोड़े से चांसेस जब भी यार रियल मैड्रिड चांसेस देती है आई जस्ट डोंट नो व्हाई यार। जैसे आलाबा भाई हमने पिछले गेम में देखा हुआ एज सब्स्टिट्यूट आया था बट आलाबा इस बारी स्टार्टिंग लाइनअप में वापस आता हुआ जरूरत है भाई। जितने भी इंजर्ड प्लेयर है सबकी जरूरत है क्योंकि यार कोर्टो की क्या हुआ था भैंचुद मुझे लगा ऐसे जस्ट लूनिन को खिला दिया है। ऑल्दो अगर कोर्टो क्या बोलते हैं इंजर्ड नहीं था और लूनिन खेला तो आई वुड बी वेरी सरप्राइज की एंचेलोटी ने ये करा बट कोर्टो कैसे इंजर्ड हुआ भाई मेरे को पता भी नहीं भाई। अगर तुम में से किसी को पता है तो एनलाइटन मी भाई बिल्कुल कि कैसे भाई कोर्टो कैसे इंजर्ड हो गया क्या हुआ था भाई। पिछले गेम मतलब जिस गेम में उसने लास्ट खेला उसमें भी कुछ नहीं बातें थी आई डोंट नो। और भाई बंदे पागल हो रखे हैं बर्नाबाउ पागल हो रखा है इस बंदे के लिए। डैनी सबायोस कत्ल पे कत्ल परफॉर्मेंसेस डालता हुआ। हम बोल सकते हैं मायोरका वाली परफॉर्मेंस थोड़ी डल होगी बट भाई जब से उसने खेलना मतलब कि एंचेलोटी ने उसे मिनट्स देना शुरू करा है बंदा एक्सेल कर रहा है बंदा अपनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर रहा है। और जैसे हमने पहले ही बात करी इन मिडफील्ड में से अपार्ट फ्रॉम टोनी क्रूज एंड मॉड्रिच जो एक वो एसेंस देता है एक फ्लेयर की एक मिडफील्डर में जो फ्लेयर होती है वो चुआउमिनी कामाविंगा वाल्वर्दे और सबायोस में सिर्फ एक सबायोस ही है। दैट ड्रिबलिंग दैट ड्राइव इन प्रेशर जब भी भाई प्लेयर्स 2-3 प्रेशर करने आए ही इज काम ही इज कूल पास आराम से निकालता है ड्रिबलिंग लड़के की कत्ल है। और भाई जो तीसरा गोल ही क्रिएटेड फॉर रॉड्रिगो ओए लवली लवली क्या बात करे यार मजेदार एट द एंड। तो और एक सीन बहुत बढ़िया था बिल्कुल जो मैंने बात पढ़ी भाई मैंने कहीं से वेरीफाई नहीं करा कुछ नहीं करा बिल्कुल बस ऐसे ही मेरे को याद आई तो मैं बता रहा हूँ कि भाई विनीशियस जूनियर उस मैच में भाई बिकेम द यंगेस्ट मतलब कि क्लब वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में यंगेस्ट। उसके बाद भाई रॉड्रिगो ने गोल मारा है रॉड्रिगो उससे यंगर है तो रॉड्रिगो वो उपाधि लेता हुआ बिल्कुल। उसके बाद 27 या 28 सेकंड्स के अंदर सर्जियो अरिबा स्कोर्ड विद हिज सेकंड टच then he became the youngest then he became the youngest player to ever score a goal in a club world cup भाई कतल लवली। और अरिबास के लिए बहुत बिल्कुल खुश है यार चांस देने चाहिए यार जब कि स्क्वाड इतना थिन है यार यंगस्टर्स को चांस दे दो। मैं मानता हूँ एंचेलोटी इतना ट्रस्ट नहीं करता बट थोड़ा बहुत तो चांस देने चाहिए यार। लास्ट के 10 मिनट लास्ट के 15 मिनट अभी भी अरिबास आया था तो वो एक्स्ट्रा टाइम में ही आया था ना 8 मिनट मिले थे एक्स्ट्रा टाइम इंजरी टाइम में और भाई उसमें वो आया था उसको भी 5वें या 6ठे मिनट पे आया था उसके भी। तो भाई एंचेलोटी शुड ट्रस्ट देम नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ गोल्स। भाई हमने अरिबास को तो मैंने खासकर देखा है अरिबास हैज बीन कतल नॉट इवन जस्ट इन कस्टिया जब भी उसे भाई रियल मैड्रिड में चांस मिला है तो भाई एटलीस्ट अ फॉरवर्ड शुड गेट चांस शुड गेट सम मिनट बिल्कुल यार अरिबास डिजर्व्स इट बिल्कुल। तो भाई अब क्लब वर्ल्ड कप फाइनल है कह सकते हैं शायद संडे को है संडे या सैटरडे को है। और यार उस मेरे को इस एक कंपटीशन से ये प्रॉब्लम है यार अभी हम मरवा रहे हैं रियल मैड्रिड 5-6 हजार 10,000 किलोमीटर ट्रैवल करके जहां भी खेलने गई है वो मेरे को नहीं पता भाई कहाँ हो रहा है क्लब वर्ल्ड कप। और हम ला लीगा की तरफ अगर वो डाले थोड़ी नजर बार्सिलोना के पास पूरे हफ्ते का रेस्ट है रियल मैड्रिड अपनी मरवा रही है सैटरडे को दोबारा खेलेंगी फिर वो दोबारा स्पेन ट्रैवल करेंगी फिर वो ला लीगा के लिए दोबारा। तो ये तो एक माइनर डिसएडवांटेज है रियल मैड्रिड के लिए। और इन्हीं कारणों की वजह से मेरे को ऐसे कंपटीशन पसंद नहीं। सुपर यूएफा कप सुपर स्पेनिश कप क्लब वर्ल्ड कप इतने कंजस्टेड सीजनों में भी ये बेफालतू की यूजलेस ट्रॉफीज खेलनी पड़ती है। ठीक है अच्छी बात है काउंट बढ़ता है हम भी इसलिए खेल रहे हैं हम खेल क्या रहे हैं भाई खेलना ही पड़ेगा एक तरह से कि वो काउंट बढ़े वो। बट यार ऐसे सीजनों में कोई सेंस नहीं बनती खासकर जब तुम्हारा वर्ल्ड कप बीच में था मिड सीजन में कोई सेंस नहीं बनती इन चीजों की। बातें भाई यही खत्म करते क्योंकि वीडियो शायद से लंबी हो गई हो। अगर किसी ने यहां तक देख लिया तो आई एम प्रीटी श्योर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना सब्सक्राइब करना भाई अगर किसी ने नहीं करा बिल्कुल। तो अगली वीडियो में मिलेंगे तब तक थैंक यू गुड बाय और बकचोदी समाप्त।